नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाह। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेगी यूपी एसएसएफ। यूपी कैबिनेट से जल्द मिलेगी नए एक्ट को मंजूरी। यूपी में बीजेपी में संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया तेज। जिलों में केवल एक ही पद रख सकेंगे नेता। गाजियाबाद के एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फेरी लगाकर राम लड्डू बेचने वाले पिता की बेटी बनना चाहती है आईएएस। नोएडा में कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर पुलिस हुई सख्त, कई गिरफ्तार। नोएडा एटीएम तोड़ रहे बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन सूबे की कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलने के बाद यूपी एसएसएफ एक्ट बनाने की तैयारी जोरों पर है। ये माना जा सकता है कि अगले हफ्ते कैबिनेट बैठक में यूपी एसएसएफ के गठन को अमल करने के लिए अलग अधिनियम को मंजूरी मिल जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर गठित हो रहा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल उसके लिए एक कदम आगे होगा। कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थल और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इसके अलावा यूपी एसएसएफ के हवाले वीवीआईपी सुरक्षा की ड्यूटी भी होगी। इसके वजूद में आने के साथ ही पुलिसकर्मियों को सुरक्षा से जुड़ी कई ड्यूटियों से भी आजादी मिलेगी और थानों की पुलिस कानून व्यवस्था पर अपना पूरा फोकस कर सकेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान की समाप्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी में संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलों में एक से अधिक पदों पर कुंडली जमाए बैठे नेता अब केवल एक ही पद का दायित्व ही संभालेंगे। जिलों से ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची मंगाई गई है जो संगठन के साथ सरकार के विभिन्न विभागों में नामित किए जा चुके हैं। नेतृत्व के इस फरमान से कई पदों का लुत्फ ले रहे भाजपाइयों में बेचैनी है। वहीं अधिकतर कार्यकर्ताओं को अपना भी समायोजन होने की उम्मीद भी जगी है। संगठन में एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले पर सख्तों से अमल होने के कारण ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन लंबित समय से चल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही पदाधिकारियों की घोषणा की संभावना है। प्रदेश संगठन की तरह क्षेत्र और जिलों में भी एक व्यक्ति एक पद नियम लागू किया जाएगा। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के पांडव नगर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से दूर से ही काला धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग की सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग की गंभीरता देखकर इस केमिकल फैक्ट्री से लगे हुए बाकी फैक्ट्री और मकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया और इस इलाके में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। पांडव नगर इलाके के प्लॉट नंबर 320 स्थित सेंचुरी केमिकल फैक्ट्री में आग ने भीषण रूप ले लिया। केमिकल फैक्ट्री में अचानक ये आग लगी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी है। केमिकल और थिनर यहां भारी मात्रा में मौजूद था, जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया। केमिकल से भरे कई ड्रम तेज आवाजों के साथ यहां फटने लगे और आग से भारी मात्रा में काला धुएं का गुब्बार इलाके में फैलने लगा, जिससे काफी दूर से नजर आ रहा था। आग की सूचना मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगभग 1:15 बजे ये कविनगर में पांडव नगर डायमंड फ्लाईओवर के पास आग लगने की सूचना मिली। तत्काल जनपद की सभी गाड़ियों को यहाँ के लिए रवाना किया गया और आग इतनी विकराल थी, भयंकर थी कि इससे अगल बगल सटी हुई फैक्ट्रियाँ और सारी बिल्डिंगें थी, जिनमें से लोगों को खाली कराया गया और एहतियात के तौर पर जनपद नोएडा के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और टाटा स्टील की भी गाड़ी मंगा ली गई थी। आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फायर अधिकारी के अनुसार टाटा स्टील और ग्रेटर नोएडा से भी फायर की गाड़ी को यहां बुलाया गया है। केमिकल में लगी आग को बुझाने में फोम टेंडर की मदद भी ली गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों का नुकसान यहां आग से हो गया है। हालांकि घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी हो। अभावों के बीच अपने जज्बे और लगन से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में छात्रा चंचल कश्यप ने 87.83 अंक हासिल किए हैं। चंचल को जिला स्तर पर संयुक्त रूप से चौथा और बालिका वर्ग में तीसरा स्थान भी मिला है।
नोएडा के सेक्टर 65 से चोरपुर कॉलोनी में रहने वाली चंचल कश्यप की माता और पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। मां हाउसवाइफ है और पिता फेरी लगाकर राम लड्डू बेचते हैं। इसके बावजूद भी पढ़ाई का क्या महत्व है वे समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कड़ी मेहनत पर चंचल को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। चंचल कहती हैं कि उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है और वो भविष्य में IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उनकी इस सफलता में उसके मम्मी पापा की मेहनत और स्कूल के टीचर को मार्गदर्शन मिलना शामिल है, जबकि उसके पिता सिर पर टोकरी रखकर राम लड्डू बेचने के लिए घर घर घूमते हैं तो बहुत दुख होता है। ऐसे में वो IAS अधिकारी बनकर अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जीजे में टॉप किया है, मतलब मैंने जीजे में 4th नंबर पे आई हूँ और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। तो आपका सबसे ज्यादा मदद पढ़ाई में किसने दी, घर वालों में किसने दी है सबसे ज्यादा मदद? मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा और मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बेटी चंचल की सफलता पर माता पिता दोनों खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी मेहनत सफल हो गई। पिता दौलत राम उर्फ तौली बताते हैं कि वो फेरी लगाकर राम लड्डू बेचते हैं। रोजाना 200 से 300 रुपए कमाते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कराना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन बेटी की हाई स्कूल परीक्षा में आए अच्छे नंबरों को देखते हुए उनका सीना गर्व से भर गया। उनका कहना है कि वे अपनी बेटी की पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे और पढ़ाई की रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को अपनी मेहनत से दूर करेंगे। खुमचा लगाता हूँ, राम लड्डू बेचता हूँ। अच्छा, हाँ जी। नाम क्या है आपका? दौलत राम। बस दौली कहते हैं, यहाँ तो दौलत राम कहते हैं, दौली नाम है मेरा। अच्छा, आपकी बेटी ने जिले में 4थे नंबर पे स्थान पाया है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो बच्चे देख रहा हूँ, पढ़ो लिखो बेटा, मैं तो मेहनत करता हूँ, जो मैं कमाता हूँ 100, 200, 300 कमाता हूँ, तुम पढ़ो, बच्चे के लिए सुविधा के लिए कर रहा हूँ प्रदेश के अंदर में। जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शासन से मिले निर्देश के बाद नोएडा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कर्फ्यू के समय रात 8 से सुबह 6 बजे के बीच निकलने वालों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। रात में कर्फ्यू के बीच अलग अलग जगहों पर सामान बेच रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर महामारी और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन के अनुपालन में पूरे दिन पुलिस की सख्ती दिखी। प्रवेश द्वार से लेकर जगह जगह वाहनों की सघन जांच की गई है। बिना अनुमति वाहनों के परिचालन पर जुर्माना भी किया गया। रात 8 बजे के बाद अनावश्यक सड़क पर घूमने वालों पर सख्ती दिखाई दी गई है। नोएडा में लगातार ATM तोड़ने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच ATM तोड़ रहे बदमाश और थाना फेज 2 पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज थाना फेज 2 क्षेत्र द्वारा रात में एक धनलक्ष्मी बैंक है, उसका ATM है और 4 बदमाश अपनी वैगनार गाड़ी में उसको तोड़कर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी और बाकी 2 बदमाश को पकड़ा गया। वहीं घायल बदमाशों को उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनसे जल्द पूछताछ की जा सके। बदमाशों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त औजार, गाड़ी सहित तमंचे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिल्ली NCR की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लोकमंच न्यूज के साथ।